हमारे आदरणीय राजयोगिनी डॉक्टर निर्मला दीदी जी हम सबके बीच में हैं। हम एक हाथ हिलाकर आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। यज्ञ को स्थापित हुए कितने वर्ष हुए हैं? हाँ, 1936 में यज्ञ की स्थापना हुई और हमारे दीदी की लौकिक उम्र उससे 1 वर्ष अधिक। 1935 में दीदी का जन्म मुंबई महानगरी में हुआ और इस कारण से शुरू से ही ये सौभाग्य प्राप्त हुआ मम्मा, बाबा और दादियों की पालना प्राप्त करने का। जब आपने ये ज्ञान प्राप्त किया तब आपने अपनी मेडिकल स्टडीज़ लगभग पूरी की थी और बाबा आपको मिले। उसके बाद फिर बाबा की राय सलाह अनुसार आपने क्लिनिक भी खोला और सेवा केंद्र भी खोला और आप वो पहली हस्ती रही जिसको पिता ने, लौकिक पिता ने दहेज में सेवा केंद्र प्रदान किया और फिर साथ साथ क्लिनिक और सेवा केंद्र आप चलाते रहे और फिर 71 में बाबा ने आपको विदेश सेवा के लिए निमित्त बनाया। 71 से 78 तक विदेश की धरनी पर आप अलग अलग स्थानों पर सेवाओं अर्थ भ्रमण करते रहे। यूके, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, फिजी आदि आदि स्थानों पर आप लगभग 8 वर्षों तक भ्रमण करते हुए बाबा का संदेश देते हुए ब्राह्मण बच्चे तैयार किए, सेवा केंद्र खोलने के निमित्त बने और 1978 में आपने ऑस्ट्रेलिया को अपना बेस बनाया। सिडनी में रहकर 78 से लेकर 2008 तक आपने एशिया पैसिफिक रीजन में सेवाओं को बढ़ाया, जिसके अंतर्गत आज 17-18 देश हैं जहां बाबा के सेवा केंद्र चलते हैं। तो आप एशिया पैसिफिक रीजन के डायरेक्टर हैं। और फिर तो कैसे बाबा ने 2009 में आपको ज्ञान सरोवर एकेडमी के लिए निमित्त बनाया। तो वर्तमान में आप ज्ञान सरोवर एकेडमी के डायरेक्टर भी हैं। तो एक कंधे पर विदेश की जिम्मेवारी, दूसरे कंधे पर देश की जिम्मेवारी। और इतना ही नहीं, अब तो दादियाँ अव्यक्त होती चली गई हैं, तो पूरे ही यज्ञ की आप जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी हैं। बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं आपके कंधों पर, लेकिन विशेषता ये है कि सब कुछ करते हुए भी बिल्कुल डबल लाइट रहते हैं। बिजी रहते हुए भी बहुत इजी रहते हैं। इतनी पालना करने का कर्तव्य होते हुए भी बहुत कम बोलते हैं और बहुत कम शब्दों में पूरे ब्राह्मण परिवार की पालना करते हैं और बहुत ही ईश्वरीय मर्यादाओं से सबको सजाते हैं। दीदी की विशेषता ये है कि आपकी उपस्थिति मात्र से वातावरण में एक पवित्रता के प्रकंपन हम सब अनुभव करना आरंभ कर देते हैं। दीदी की इसी विशेषता के कारण बाबा ने आपको बहुत सुंदर एक टाइटल दिया। जानते हैं आप सभी कौन सा टाइटल दिया बाबा ने आपको? निर्मल आश्रम। तो ऐसे हमारे दीदी जो तन मन से बिल्कुल निर्मल है, बहुत हल्के हैं, आज हमारे बीच में जो उन्होंने ब्रह्मा बाबा से साकार में पालना ली, जो व्यक्तिगत अनुभव किए, वो हम सबके सामने शेयर करेंगे आदरणीय दीदी जी। ऐसे थे ब्रह्मा बाबा। ओम शांति। हमारा भाग्य था जो मम्मा
को मैं पहले दिन ही मिली और ब्रह्मा बाबा को जब मैं मधुबन में आई 1.25 साल के बाद तब मिली। बम्बई से ज्ञान लिया। ब्रह्मा बाबा शुरू से लेकर शिव बाबा का रथ होने के कारण शिव बाबा ने सबको ब्रह्मा बाबा द्वारा सबसे ज़्यादा प्यार दिया, क्योंकि शुरू में ज्ञान इतना गहरा नहीं था। मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा परमात्मा है, बस इतना ज्ञान था। परंतु जो भी बाबा के सामने आते थे, सत्संग करते थे, ओम की धुन लगाते थे, उनको कृष्ण का साक्षात्कार होता था। और वो समझते थे, उस समय क्लियर नहीं था भगवान कौन है। मेजॉरिटी जो लोग थे आने वाले, वो कृष्ण को भगवान मानते थे, कृष्ण के भक्त थे। तो कृष्ण का साक्षात्कार होने से उनको सत्संग में बहुत आनंद आता था। और ओम की ध्वनि करते थे तो ओम मंडली कहलाते थे। तो बाबा सभी को जब पर्सनली भी मिलते थे, नए नए आते थे, कभी कभी पर्सनली मिलते थे, यही बताते थे तुम आत्मा हो बिंदु, परमात्मा बिंदु। तो टिक्कन दादी जो कि बेंगलोर में देखती थी, वो अपना अनुभव सुनाती है कि उनका पति और बाप कुछ नज़दीक में शरीर छोड़ा था। तो वो सत्संग में आई ओ मंडली में। तो जब बाबा से मिली, बाबा ने पूछा तुम कौन हो? कहती है मैं तो दुखी आत्मा हूँ। फिर बाबा ने बिठाया, आत्मा परमात्मा के बारे में 5 मिनट समझाया और दृष्टि दी। और अंत में पूछा तुम कौन हो? मैं सुखी आत्मा हूँ। तो जैसे सभी को प्यार का, शांति का, सुख का अनुभव होता था, सभी सत्संग में जुड़ जाते थे। और इतना निश्चय उनको बैठ जाता था कि घर बार छोड़ने में, पति बच्चों को छोड़ने में उनको जरा भी सोचना नहीं पड़ा। शुरू में सभी ने ऐसे ही छोड़ दिया, क्योंकि पति तंग करता था पवित्रता के लिए और उन्हों को पवित्र जरूर रहना था। तो कई दादियों ने अपने बच्चों को भी छोड़ दिया। नेचुरली है, जब यज्ञ में बैगरी पाठ शुरू हुआ तब तक दादियाँ बूढ़ी हो गई थी, तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और बाजर का रोटला और छाछ उनसे नहीं चलता था खाने में। तो अपने लौकिक घर में लौटी। तो लौकिक घर वालों में बच्चों ने बुलाया, जैसे बड़ी दीदी की माँ और बहन शील दादी, वो अपने भाई के
घर में रहे। भाई ने फ्लैट लेके दिया माँ को, फिर भी माँ से प्यार था, फ्लैट लेके दिया। पुष्प शांता दादी की लड़की ने फ्लैट लेके दिया बम्बई में, वहाँ भी कोलाबा सेंटर चलता है। तो क्या है कि नशा था बहुत शुरू में और निश्चय था, जिस कारण उन्होंने छोड़ दिया सब कुछ। तो बाबा का प्यार सिर्फ ब्राह्मण बच्चों के लिए नहीं था, यहाँ जो भी मजदूर होते थे ना, उनसे भी बच्चे बच्चे कह के बुलाते थे। और सर्दियों के दिन में जैसे आप देखते हैं दिसंबर जनवरी में कितनी ठंडी होती है, तो बाबा देखते थे मजदूर के पास पूरे गर्म कपड़े नहीं हैं, तो फौरन लच्छू दादी को कहते थे, लच्छू बेटा इस बच्चे को गरम दो, और लेबरर को भी गरम देते थे। और बाबा ठंडी के दिन में यहाँ बैठते थे झोंपड़ी में, और लास्ट में जब झोंपड़ी में बैठते थे ना, तो क्या है चिड़िया रोज आती थी उसी समय। तो बाबा क्या कहते थे, लच्छू बेटा इस बच्ची को तोली दो, तो चिड़िया भी बच्ची हो गई। तो बाबा का बेहद का प्यार और निष्पक्ष प्यार, क्योंकि बाबा का जितना दादी निर्मल शांता बेटी थी, दादी ब्रिजेंद्रा बहू थी, और यशोदा मैया अपनी लौकिक पत्नी थी, परंतु उनका प्यार सबके लिए समान। और मम्मा को यज्ञ माता बनाया, क्योंकि मम्मा विशेष थी, ज्ञानी योगी। और बाबा टीचर के रूप में कभी मुरली मिस नहीं करा। जब वो शुरू में कश्मीर गए थे घूमने परिवार को लेकर, तो रोज मुरली लिख कर भेजते थे कि आज ये दादी मुरली सुनाए, आज ये दादी मुरली सुनाए। तो वो दादी को पॉइंट मिलती थी, उसको विस्तार करके मुरली सुनाते थे। और उन दिनों में मम्मा जो चलाती थी, तो स्टूडेंट बहुत बढ़ गए, क्योंकि मम्मा नेचुरली ज्ञानेश्वरी थी। तो मम्मा के क्लास में बहुत वृद्धि हो गई। फिर जब उनका ऑपरेशन हुआ था, प्रोस्टेट का बम्बई में ऑपरेशन हुआ, तभी फ़ोन पर कोई न कोई दादी को पॉइंट सुनाते थे और मुरली चलता ही थी। और जब यहाँ होते थे, एकदम टाइम पर बाबा क्लास में आते थे, रेगुलर पंक्चुअल। एक दिन क्या हुआ कि बाबा को रात को ठीक नींद नहीं आई, और अमृत वेले के बाद नींद आ गई, तो क्लास में 5 मिनट देरी से पहुँचे। तो कहते हैं, आई एम सॉरी बच्चे, मैं लेट हूँ। तो इसलिए बाबा टाइम पर आते थे, और उनकी अपेक्षा रहती थी सब टाइम पर आ जाए क्लास में। इसलिए
मुरली के 5 मिनट आप देखेंगे मधुबन के आंगन में सब दौड़ते दौड़ते पहले पहुंच जाते थे कि बाबा के पहले पहुंचना है। और उस समय तो सभी जवान थे, किसी को दीवाल का टेका नहीं लेना है। और ब्रह्मा बाबा भी आप देखो 93 की उम्र में भी कैसे बैठते थे, टीका नहीं लेते थे। हम लोगों की तरह हमको कुर्सी में टीका लेना पड़ता है, ब्रह्मा बाबा को नहीं। तो और मुरली में भी देखते थे कि कौन अलर्ट है, कौन जुटका खाता है, कौन उबासी खाता है। तो बाबा फिर उनका ध्यान खिंचवाता था कि अलर्ट होकर बैठो। सामने वाले जब डांस करते हैं तो मुरली सुनाने वाले को भी मज़ा आता है। तो इसलिए बाबा के क्लास में सब अलर्ट होके बैठते थे। फिर बाबा बैलेंस रखते थे, लव भी था, लॉ भी था। सबसे प्यार था। पर यदि बाबा ने कहा कि आप फलाने स्थान पर जाओ और कोई दादी जरा ऊपर नीचे करती थी या कहती चेहरा खराब करती थी ना, तो बाबा कहते थे ओबीडियंट नहीं है। तो क्या हुआ, एक बारी होली थी तो सभी दादियों को बुलाया, वो मधुबन में बाबा के संग होली मनाओ। और दादी जानकी आई और दूसरे दिन बाबा ने कहा कि रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें जाओ। तो दादी ने कहा मैं तो आई हूँ अभी होली मनाने लिए और बाबा आप मुझे भेज देते हो। तो फिर बाबा ने 1 साल तक उनके साथ पत्र व्यवहार नहीं किया। लो, आज्ञाकारी बनना चाहिए ना। और कभी कोई अपना मुंह खराब करता था ना, कई बार कोई गड़बड़ करते हैं और हम बाबा को कंप्लेन करते हैं, तो कंप्लेन करते जरा मुंह दादी का खराब हो गया। यहाँ पर उसने गड़बड़ की, तुम क्यों अपना चेहरा खराब करते हो? किसी को चेहरा खराब नहीं करना, किसी को रोना नहीं है। क्योंकि बाबा कहते थे जो रोते हैं विधवा, ऑर्फन। और कभी कभी कहता था जो कभी नहीं रोते हैं वो टोली बांटे। तो बाबा को खुद तो हर्षित रहता था सदैव। कितनी भी बड़ी परीक्षा आई, बाबा कभी चिंतित नहीं हुए। क्योंकि आपको मालूम है शुरू में कई माताएं कुमारियां आई ज्ञान में। माताएं पति को कहे हम पवित्र रहेंगे, कुमारियां कहे हम शादी नहीं करेंगे। तो सिंधी समाज पिकेटिंग के सामना किया और बाबा निश्चिंत रहा। बाबा को कहा बहनों को कहो पवित्र नहीं रहे। बाबा कहते पर मैं कैसे ना कहूँगा, जब ये मेरी मुरली थोड़ी है, ये तो मुरली शिव बाबा की है,
वो शिव बाबा आज्ञा करते हैं पवित्र रहने की। तो इसी रीत से बाबा अपने आप को छुड़ा लेता था। एक बारी मुरली में बाबा ने कहा कि इंडिया और चाइना क्यों लड़ रहे हैं, जमीन के टुकड़े के लिए क्यों लड़ रहे हैं। वो मुरली किसी ऑफिसर के हाथ में आ गई। तो वो ऑफिसर आया यहाँ कि मुझे ब्रह्मा बाबा से मिलना है। तो ऑफिसर ने कहा आपने ये मुरली चलाई, क्यों चलाई? तो कहा मैंने थोड़ी चलाई, ये तो उस ऊपर वाले ने आकर चलाई है। ऑफिसर कहता है बेचारा ऊपर वाले को कहना ऐसी मुरली ना चलाए। तो अपने को निमित्त समझकर हल्के रहते थे। और डर नहीं था किसका। सत्य है, सत्यता है, तो सत्य को थोड़ी डरना है। तो डर नहीं, चिंता नहीं, हमेशा हर्षित, हमेशा ज्ञान का मनन मंथन चलते रहा। आंगन में कभी नहीं, उनका रूटीन होता था कि कंस्ट्रक्शन होता था, वहाँ चक्कर लगाते थे। तो जब आंगन में चक्कर लगाते थे तो जो भी मिलते थे कुछ न कुछ महावाक्य बोल देते थे। और किचन में जाते थे, सब्जी कौन कौन काट रहा है देखते थे। तो बाबा के रूटीन का सबको मालूम होता था ना, तो रास्ते में खड़े हो जाते थे या सब्जी डिपार्टमेंट में पहुंच जाते थे कि बाबा की दृष्टि मिलेंगी। और शाम को 5:30 बजे ये जो बाबा का कमरा है ना, वहाँ जहाँ जूते निकालते हैं, वहाँ उस समय वो बंद होता था। और अंदर से ही बाबा वहाँ खटिया पर लेटते होते थे और मंथन करते होते थे। तो हम लोग क्या करते थे, 2 बहनें मिलकर उस समय जाते थे बाबा के पास। तो बाबा कहते थे आओ हंसों का जोड़ा, और कुछ न कुछ पॉइंट सुनाते थे। और बाबा भोजन भी देरी से करते थे। तो हमारा भोजन तो 12 बजे हो जाता था। तो हम लोग क्या करते थे उस समय, यदि जैसे संदेशी दादी थी ना, वो जब भी आती थी तो बाबा से चौपट खेलते थे, या ब्रिजमोहन भाई आते थे तो ताश खेलते थे। तो हम लोग भी क्या करते थे उस समय, पर्दा खोल कर ऐसे जरा झांकते थे। बाबा कहते थे आओ बच्ची आओ। फिर हम या तो खेल में लगते थे या तो दर्शक के रूप में बैठते थे। तो जैसे देखो दुनिया में बड़े गुरु होते हैं, उनको मिलना कितना मुश्किल होता था। साईं बाबा वगैरह है, मिलना के पर्सनली कोई मिल सकते थे क्या? इतने क्राउड में भी वो जिसके ऊपर प्रसन्न होगा उसको ही आशीर्वाद देगा। लेकिन ब्रह्मा बाबा मम्मा से मिलना सहज था। सब बच्चे मिलते थे, उस समय थोड़े बच्चे थे, सब बच्चे मिलते थे।
तो जब हम आते थे तो आते ही स्नान करके पहले ब्रह्मा बाबा से मिलते थे और बाबा पूछते थे आज की मुरली पढ़ी, क्योंकि ट्रेन में आते थे ना हम, तो शाम को बैठते थे, दूसरे दिन 11-12 बजे पहुंचते थे स्टेशन आबू रोड। पूछते थे आज की मुरली पढ़ी, नहीं पढ़ी, पहले पढ़ो पीछे जाओ भोजन पर। मतलब उनका इस पर बहुत जोर होता था कि बच्चे मुरली मिस ना करें। और कई बार पहली बार ये आने वाले को पूछते थे पहले कभी मिले थे बाबा से, तो टीचर रास्ते में पढ़ा कर लाते थे। बाबा ऐसा पूछे तो कहना हाँ कल पहले मिले थे। तो बाबा परीक्षा भी लेते थे। तो आते ही हम मिलते थे, फिर दोबारा ग्रुप के साथ मिलकर सौगात देते थे। और जाने के पहले गोसुन कम सुन टोली, और ज़्यादातर जब भी पार्टी होती थी एक बार ब्रह्मा भोजन भी कराते थे। तो हिस्ट्री हॉल ही था उस समय, तो बाबा के टाइम तो हिस्ट्री हॉल में ब्रह्मा भोजन, या तो गर्मी के दिनों में ऊपर हिस्ट्री हॉल के ऊपर की छत में ब्रह्मा भोजन होता था। तो हम सभी बाबा के साथ भोजन कर बहुत खुश होते थे। कोशिश करते थे कि ऐसे बैठे जो बाबा से दृष्टि मिले। तो हमारा लक्ष्य भी है बाप समान संपन्न कर्मातीत अवस्था को पाना, क्योंकि शिव बाबा तो निराकार, उसको इस दुनिया से तो कोई कनेक्शन नहीं, न देह न के संबंधी, इसलिए उनको तो हम फॉलो नहीं कर सकते हैं। पर ब्रह्मा बाबा हमारे सामने एग्जाम्पल थे। देह भी था, देह के संबंधी भी साथ में रहते थे, परंतु न्यारा और प्यारा। जब भाव बम्बई में ऑपरेशन के लिए गए थे तो भाव बाबा के राइट हैंड थे, क्योंकि मम्मा थी इंटरनल कारोबार में मदद करते थे, और भाव विश्व किशोर वो बाबा का जो बाहर का कार्य होता था, ऑफिसरों से मिलना, खरीदारी करनी, ये सब भाव करते थे, आना जाना इधर उधर। तो उन दिनों में तो ज़्यादा सेंटर नहीं थे, तो भाव क्या करते थे, स्टोव और चावल बट आलू ऐसे लेके किट बनाए थे। तो स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खाना पकाते थे और ट्रैवल करते थे, क्योंकि होलसेल में सब चीज़ें लानी होती थी, क्योंकि 400 लोग साथ में रहते थे। उनका कपड़ा है, उनके लिए
कोयला चाहिए, सब कुछ चाहिए ना, तेल चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो वो खरीदारी भाव करते थे। तो उन दिनों में तो बहुत सर्विस करनी पड़ती थी। जो होलसेल के व्यापारी होते थे उसकी सेवा करके उसके होलसेल भाव में खरीदारी करते थे। तो जब वो बम्बई में ऑपरेशन के लिए आए थे, प्रोस्टेट का ऑपरेशन था, पर उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा था, तो कोई डॉक्टर तैयार नहीं होते थे। एक डॉक्टर तैयार हुआ ऑपरेशन करने के लिए, परंतु ऑपरेशन के पहले भाव ने क्या किया था, सारा कारोबार क्लियर कर दिया था, हैंड ओवर कर दिया था। तो जब ऑपरेशन हो रहा था तो 2-3 दिन बाबा ने रात रात जाग कर भी शकाश दी। फिर जब शरीर छोड़ा उन्होंने तो बम्बई से फ़ोन किया बहनों ने, दादियों ने, क्या करना है। तो उस समय बाबा स्नान कर रहे थे। 1 मिनट भी नहीं रुका, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, नहीं, स्नान करते रहे। फिर पूछा कि भाव के शरीर को ले आवे आबू, तो क्या, अभी तो शरीर छोड़ दिया, अब लाने का क्या फ़ायदा, वहीं अंतिम क्रिया करो। तो वहीं अंतिम क्रिया किया। पर अंतिम क्रिया में जैसे नहीं हम अर्थी को सजाते हैं फूलों से, ये वो, तो दादियों ने फ़ोटो लिया, पर फ़ोटो अभी भेजे कैसे आबू में, क्योंकि बाबा तो फ़ोटो के बिल्कुल विरुद्ध था ना। तो दादी ने क्या किया, शील दादी जब बम्बई से आई ना, साथ में फ़ोटो ले आई। और यहाँ जब बाबा आंगन में चलते थे, एक तरफ मनोहर दादी, एक तरफ शील दादी, तो शील दादी मनोहर दादी को दिखाती है, मनोहर ये देखे फ़ोटो, तो जैसे बाबा को तो देखते हैं, मैं आ जाए ना बीच में गए तो युक्ति से दिखाना पड़ा। तो बाबा पूछते हैं कितना खर्च किया, 90 रुपीज़ वेस्ट ऑफ मनी। और बम्बई में रोज़ भोग लगाते थे भाव को, 13 दिन भोग लगाते थे और संदेश भेजते थे। उन दिनों में रैपिड पोस्ट भेजनी होती थी ना, तो क्या करना होता था, बॉम्बे रेलवे स्टेशन पर जाकर ट्रेन में दे दो, तो दूसरे दिन सवेरे पोस्ट पहुंच जाती थी। तो रोज़ पोस्ट आवे। यहाँ दादी थी, पूछा बाबा बहुत अच्छे संदेश आते, सुनावे। और मैंने कहा क्यों सुनाना है, भाव को याद करेंगे लोग, नहीं सुनाना है। मतलब बाबा का लक्ष्य था, और खुद भी कहते थे इस शरीर को याद नहीं करना है, निराकार को। मुरली कौन सुनाते हैं, निराकार सुनाते हैं। भल ये मंथन कर सकता है, परंतु आप जब मुरली सुनो ये याद करो, शिव बाबा सुनाते हैं। तो न्यारा और प्यारा का बैलेंस था बाबा में। और अंत में बहुत उपराम हो गए। शुरू में क्या होता था कि जब हम सर्विस करके आते थे, सुनाते थे, बाबा बहुत ध्यान से सुनते थे, परंतु अंत में आधा घंटा समाचार सुनाया और अंत में बाबा पूछते थे बच्ची क्या कहा, जैसे
सुनाए नहीं, या कहते थे शॉर्ट में सुनाओ 5 मिनट में। तो उपराम हो गए थे। और जो उन्होंने बताया निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, तो बाबा निरहंकार तो थे पहले से ही। जब भी बम्बई, दिल्ली जहाँ भी जाते थे ना, ट्रेन में उन दिनों में मुसाफरी होती थी। बाबा कभी प्लेन में नहीं चढ़ा, मम्मा चढ़ी थी एक बार, पर बाबा नहीं चढ़ा था। तो कहते थे स्टेशन पर नहीं आओ, भीड़ नहीं मचाओ, बाबा गुप्त है, गुप्त रहने दो। बाबा क्लास में मिलते थे, क्लास से छुट्टी ले लेते थे, सेंटर से। ना स्टेशन पर आओ छोड़ने, ना स्टेशन पर रिसीव करने आओ। और जिस गद्दी पर बैठकर बाबा क्लास कराते थे हिस्ट्री हॉल में, उसी गद्दी पर हम भी बैठकर क्लास कराते थे। ऐसे नहीं कि स्पेशल गद्दी हो बाबा की। आपको मालूम होगा कि शंकराचार्य जब मुसाफरी करते हैं, उनका काफला होगा 20-25 गाड़ियाँ, और चांदी के सिंहासन पर ही बैठेगा। गाड़ी में भी बैठेगा ना, कार में पहले चांदी का सिंहासन जाएगा, गद्दी पर बैठेगा, वो चांदी का सिंहासन पहले जाएगा। और ब्रह्मा बाबा, उस समय एक भी गाड़ी नहीं थी हमारे पास। हम लोग जब आते थे तो बस स्टॉप से हम पैदल आते थे, और हमारा सामान बैलगाड़ी में आता था। तो हम बम्बई से आते थे, बम्बई से अहमदाबाद ट्रेन चेंज करो, अहमदाबाद से आबू, आबू से बस लो, बस यहाँ बस स्टॉप पर छोड़े, फिर हम पैदल आते थे। तो एक बार मैं बम्बई से आती थी, आम की सीज़न थी, और मैं कांदीवली रहती थी। तो कांदीवली से हमको बॉम्बे सेंट्रल आकर लोकल ट्रेन से फिर दूसरी ट्रेन से आना पड़ता था, प्लेटफॉर्म बदल करके मेल ट्रेन से आना पड़ता था। अभी मैं बॉम्बे सेंट्रल पर गाम देवी से न्यू मुंबई ने आम की टोकरी भेजी। तो हमारा अपना तो सामान होता ही है। उन दिनों में हम बिस्तर भी साथ में लाते थे और बाल्टी भी लाते थे स्नान के लिए, और टोली के डब्बे, तो कितना सामान होता था। और ट्रेन में उतारो चढ़ाओ ये करो। तो ये आम का टोकरा मैं कहाँ भूल गई, कहाँ ट्रेन में बस में पता नहीं कहाँ छूट गया। मैं ऊपर आई, पीछे मुझे याद आया कि ये न्यू मुंबई ने आम का टोकरा भेजा था, कहाँ गया। और वैसे तो न्यू मुंबई चिट्ठी भी लिखती है कि बाबा आम भेज रही हूँ, पर मैंने खुद ही जाकर बाबा को कहा कि बाबा मैं भूल गई हूँ। तो बाबा ने देखा कि ये इतनी ऑनेस्ट है, तो इसलिए बाबा हमारी ऑनेस्टी पर खुश हुआ। और मैं जब ज्ञान में आई
तो बम्बई में निर्मल शांता दादी थी, पुष्प शांता दादी और निर्मल शांता, और मुझे कोर्स कराने वाली थी कुंज दादी, जो उस समय पटना रहती थी। तो मुझे कोर्स कराकर 7 दिन में जा रही थी। मैंने मम्मा को कहा, मम्मा मेरी टीचर जा रही है। मम्मा कहे ख्याल नहीं करो, निर्मल शांता देखेंगे। तो मैं क्या करती थी उस समय, अपनी मेडिकल प्रैक्टिस थी, तो मैं सिर्फ संडे फ्री होती थी। तो दादी कहे संडे सारा दिन सेंटर पर व्यतीत करो। मतलब निर्मल शांता दादी ने अच्छी पालना दी। फिर 1964 में दादी निर्मल शांता की बदली हुई, कलकत्ता गई, और दादी प्रकाश मणि आई बम्बई में। वो पटना से बम्बई आए। उस समय एग्जीबिशन के चित्र बन रहे थे। लक्ष्मी नारायण का चित्र तो मम्मा के सामने बना, पहले ही बना, 63 में बन गया था। तो सभी ने सोचा कि निर्मल शांता दादी जाती है तो निर्मला को थोड़ा दुख होगा क्योंकि पालना ली है। पर मैंने तो कहा एक दादी जा रही है, बीजी दूसरी दादी आई है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा। तब बाबा ने मुझे नष्टो मोहा का टाइटल दिया कि नष्टो मोहा है। और वैसे मेरा किसी से मोह नहीं रहा, ना अपने लौकिक से रहा, न कोई दादियों से रहा। तो जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए 18 जनवरी 69 में, तो उस समय ब्रिजेंद्र दादी थी बम्बई की इंचार्ज, या महाराष्ट्र की इंचार्ज। फिर उसका वर्षा मिला संतोष दीदी को। तो ब्रिजेंद्र दादी ने 9:30 बजे के करीब फ़ोन किया, निर्मला ड्रामा पर अडोल है। फिर समाचार सुनाया कि ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए हैं। तो फिर हम 3 बहनें थी सेंटर पर उस समय, तो तीनों बैठ गई योग में। और हमारी जो 2 साथी थी वो कहे हम लोग तो जाएंगे मधुबन। तो दूसरे दिन सवेरे की पहली ट्रेन पकड़ करके आए। उस समय हम लोग इतनी फ्लाइट नहीं लेते थे, तो पहली ट्रेन पकड़कर जो भी बम्बई वाले थे वो आबू पहुंच गए। तो मैं और शील दादी गामदेवी देखती थी मेन सेंटर। हमने कहा आप सब चले जाएंगे, सवेरे स्टूडेंट आएंगे दरवाजे पर, कौन उनको जवाब देगा। इसलिए मैं और शील दादी नहीं गई, बाकी नलिनी बहन है, ब्रिजेंद्र दादी है, ये सब चले गए। पहली ट्रेन लेके यहाँ आ गए माउंट आबू में। फिर 1-2 दिन के बाद प्रकाशमणि दादी ने कहा आप लोग भी आ जाओ। तो मैं और शील दादी 21 को यहाँ पहुँच गए। अंतिम संस्कार करना ही था उस समय। आबू में प्रदक्षिणा कर ली थी, सब कुछ हो गया था, बस
अंतिम संस्कार करना था। तो हम लोग पहुंच गए और अंतिम संस्कार हो गया। और शाम को जो वो मुरली चली, उस दिन मैं समझती हूँ संस्त्री दादी द्वारा मुरली चली, जिसमें बताया कि अभी साकार मुरली रिवाइज होंगी और बाबा मिलते रहेंगे, अव्यक्त बाप दादा का पाठ शुरू होगा। तो जब ये मुरली आई, हम सभी को बहुत शांति मिली, क्योंकि हम लोगों को था बाबा नहीं है, हमको मुरली कैसे मिलेंगे। इसलिए हम लोग बहुत सब परेशान थे। पर ये बाबा का संदेश सुनकर सब हल्के हो गए। फिर दूसरे दिन मीटिंग हुई हमारी, क्योंकि आबू का म्यूज़ियम 17 तारीख को ही फाइनल हुआ था और रमेश भाई ने साइन किया था म्यूज़ियम का मकान। तो फिर मीटिंग चली कि यहाँ म्यूज़ियम बनाना है या नहीं, या क्या करना है। हम सभी ने कहा नहीं नहीं, सर्विस क्यों रोकनी है, म्यूज़ियम ज़रूर बनाना है। और दादी ने देखा कि यहाँ जो आए हैं सब हल्के हो गए हैं, निश्चिंत हो गए हैं। तो जो नई भी आए थे उन्हों को भी सबको बुलाया, आओ 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 आबू में, हल्के हो जाओ। तो इसी रीत से अंतिम संस्कार किया और उसमें निर्मल शांता दादी पास हुई, एक भी आंसू नहीं बहाया। और प्रकाश मणि दादी 2 दिन तो नहीं रोई, पर तीसरे दिन क्लास में दादी रोई और सब रो पड़े। तो समझो बाबा ने अपने एग्जाम्पल से सबको तैयार किया और अंत तक संपन्न बन गए, संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न। और शरीर में रहते भी विदेही अवस्था उन्होंने बनाई। तो समझो बाबा ने लौकिक में रहते लौकिक को भी अलौकिक बनाए। वो भी जैसे कि शिव बाबा के बच्चे हैं, मेरे नहीं। क्योंकि जब नारायण दादा ने यज्ञ छोड़ा, उसका प्यार हो गया था ज्योति के साथ, तो दोनों चले गए और शादी कर ली। तो जब जा रहा था बाबा ने कहा मेरा कुछ है नहीं, तुम्हारा भी कुछ है नहीं। 5 रुपया टिकट दिया आबू से अहमदाबाद कि अभी तुम जानो, तुम्हारा भविष्य जाने। फिर नारायण दादा ने तो बम्बई में जाकर अपना धंधा वगैरह किया और कमाई की अच्छी। और छोटी ने भी यज्ञ छोड़ा, वो अभी तक जिंदा है और उसने भी शादी की। बाकी निर्मल शांता दादी, ब्रजेंद्रा दादी पक्के रहे। और जो बीच वाली लड़की थी
उसकी तो शादी हो गई थी जब बाबा ज्ञान में आए, उसके पहले, परंतु वो भी अंत में जब बीमार थी तो उसने यहाँ ही ट्रीटमेंट ली और यहाँ ही शरीर छोड़ा। तो ब्रह्मा बाबा ने अपना जीवन तो ऐसा बनाया, परंतु हम सभी को तैयार किया। क्योंकि जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा ना, तो सभी सिंधियों ने कहा अब बाबा गया, इनकी संस्था बंद हो जाएंगी। और इसमें भी 2 दादियों को बनाया हेड, मनमोहिनी दीदी और प्रकाशमणि दादी। तो कहते हैं ना, जहाँ 2 माताएं मिलती है गड़बड़ हो जाती है। तो सिंधियों ने तो समझा अभी ये खत्म होंगी संस्था, परंतु हम देखते हैं दादी प्रकाशमणि ने और दीदी ने कितना फॉलो करके जो 125 सेवा केंद्र था, जब दादी ने शरीर छोड़ा 125 देशों में सेवा केंद्र हो गया, बहुत बढ़ा है। पूरा फॉलो किया और अभी तक भी बाबा ने जो रस्म रवाज चालू की वो चलती ही रहती है। बाबा ने जो किया, क्योंकि अभी भी जब कोई लोग आते हैं ना, हमको कहते हैं कि यहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, आप लोगों ने कहाँ ट्रेनिंग की? मैंने कहा मैं तो डॉक्टर हूँ, मैंने मैनेजमेंट ट्रेनिंग नहीं की है। ये तो बाबा ने जो शुरू किया हम चलाते रहे, दादियाँ चलाती रही और हम भी चलाते रहे। तो जो यहाँ की डिसिप्लिन है, टाइमिंग है, नहीं प्रोग्राम भी आप देखेंगे, कोई टेंशन नहीं किसी के ऊपर, कोई गड़बड़ नहीं, खिटपिट नहीं, कुछ नहीं। तो ये देखकर लोग बहुत प्रभावित होते हैं। किचन में देखो तो शांति, सब वॉलंटियर अपने टाइम पर आ जाते। ऑस्ट्रेलिया से एक रिपोर्टर आया था, वो 1 मास रहा यहाँ और हर डिपार्टमेंट में जाकर सबको मिला। कहता है मुझे दादियों से नहीं मिलना है, दादियाँ तो है ही परफेक्ट, पर मुझे एक एक वर्कर को मिलना है कि कैसे वो काम करते हैं। और 1 मास के अंदर कहा कि मैंने ठोक ठोक के देखा, जैसे नहीं वो मटका खरीदते थे, हम ठोक ठोक के देखते हैं कहाँ तिराड़ तो नहीं है, कहता है हमने ठोक ठोक के देखा, कहाँ भी कोई तिराड़ नहीं, सब अपने टाइम पर पहुंच जाते हैं। किसी को पेजेंस बाहर नहीं करनी पड़ती है, किसी को आवाज़ से ऑर्डर नहीं देना पड़ता है, टाइम पर आते हैं, प्रेम से अपना काम करते हैं और प्रेम से सब चलता है। तो समझो बाबा ने जो रस्म रवाज की चालू की वो अभी भी चालू है और सब लाभ लेते रहते। ओम शांति। तो अवश्य ही ब्रह्मा बाबा का अनुभव किया सभी ने, हाँ, भले साकार में नहीं मिले, पर जिन्होंने साकार में मिला उनसे अनुभव किया, वो अनुभव सुन के लगा हम भी उनके साथ थे, हाँ।
तो इतना सुंदर अनुभव कराने के लिए दीदी को पुनः पुनः एक हाथ हिलाकर शुक्रिया, आभार, धन्यवाद।